अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनके दरमियान रिलेशन और कुछ मेजरमेंट की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है जी बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स बाय में एन। यानी अब हमने करना क्या है कि जितने नंबर हमें दिए गए होंगे ना, हमने उन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और जितने वो नंबर बनते हों वो यहाँ पे पावर लगा लेनी है। वो इस ये वाला फार्मूला, ठीक है। जब उसने कहा है कि आपके पास अनग्रुप्ड फॉर्म में डेटा हो, फिर जब हमारे पास ग्रुप फॉर्म में होगा तो हम ये वाला लगाएंगे। सबसे पहले हमने ये हल कर लिया। उसने कहा है कि अम, ये x की वैल्यूज हैं, यानी ये वाले नंबर दिए हुए हैं, इनके लॉग लेने हैं। कैलकुलेटर के ऊपर लॉग का बटन प्रेस करना है और ये लेने हैं और बाद में हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। उन सब का फिर सम करना है। समेशन x लॉग की जगह लॉग x की जगह आ गया। n बनता है इनकी नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने ये नंबर बनते हैं। 9 नंबर है तो 9 पे तकसीम कर देना। तो ये आपके पास आंसर आ गया। वैसे हम सिंपल फार्मूला होता है हमारा इनके पास कि हम इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में रखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जी बराबर होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी अगर दो वैल्यूज हो हमारे पास। उसके बाद ये एक आपके पास दिया हुआ है, आप लोगों ने ये भी देख लेना है। उसके बाद है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बराबर होता है एन बाई में समेशन 1/x, यानी एक्स के हर नंबर को एक पे तकसीम करना है और बाद में उनका सम लिखना है और ऊपर एन है यानी नंबर ऑफ वैल्यूज बनती हैं जो, वो आपने लिखनी है। वो ये है और ये 1/x हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो नंबर बने हैं उन्हें डिवाइड करते गए हैं। कोई सिंपल एग्जांपल आती है उसे देखते हैं। फिर ये हमारे पास एक बहुत आसान सिंपल सी एग्जांपल है। 1/1/30 करेंगे ये आएगा, 1/35 करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसी तरह सेम ये रिजल्ट आया, बाद में इनका सम लिया और यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी बनती हैं 10 है तो 10 पे तकसीम कर दिया। उसके बाद सेम वही एग्जांपल है हमारे पास। ये एक आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि 2 टाइम्स ऑफ मिड माइनस रेंज इज इक्वल टू होता है x0 प्लस एक्स एम, या फिर मिड माइनस रेंज यानी मिड और यानी मीडियन और रेंज। एक मिनट, हाँ मिड रेंज है ये। मिड रेंज बराबर होती है, ये एक ही लफ्ज़ है। मिड रेंज इज डिफाइंड एज मिड रेंज इज इक्वल टू x0 प्लस एक्स एम, यानी इनिशियल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह मिड कोरोलेटाइल रेंज जो है वो हमारे पास q1 प्लस q3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। इसमें हमने सिर्फ मीन मालूम किया हुई है, उसके बाद मैपिंग की हुई है, रेंज मालूम की हुई है, मैक्स माइनस मीन ये यहाँ प्रूफ किया हुआ है ये इसके बारे में। उसके बाद ये कोफिशिएंट ऑफ डेस्परेशन ये आप लोगों ने देख लेना है, वैल्यू सिर्फ पुट की है। कोरोल्टाइल डेविएशन ये फार्मूला देख लेना है। सेमी भी देख लेना है। मीन मीडियन और इनके दरमियान रिलेशन देख लेना है। ये एक सवाल आता है, सिर्फ फार्मूला आता है हमारे पास, वैल्यूज पुट करनी होती है, आसान ही होता है। बस डायरेक्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक फार्मूला आएगा, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा और वो बता भी दूंगा कि आप लोगों ने कौन सा फार्मूला याद करके जाना है कि जो काम आ जाएगा। लेक्चर नंबर 11 है, यहाँ पे स्टार्ट है। मीन डेविएशन है, मीन ही मालूम किया हुआ है, समेशन डी और बाय में एन, यानी डी का जो ये देख ले, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि x माइनस एक्स का बार बराबर होता है डी के। x का बार इन सबको सम कर किया है और सम करने के बाद उसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज की और x में से वो वैल्यूज निकालते चले गए। यहाँ पे उसने अपनी मर्जी का एक नंबर या कह लें 4 लिया है, माइनस का 4, उसमें से फिर हमने सारे नंबर माइनस करते गए। बाद में इनका डिटर्मिनेंट लिया यानी मक्ता लिया है, यहाँ पे भी और लंबी लाइन लगाते हैं और एक यहाँ पे भी, जैसे ये डी के इधर आपको नजर आ रही है। ये क्या करता है कि अगर वैल्यूज ग्रेटर देन 0 तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करता है। तो इसलिए ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव की आई हैं हमारे पास। उसके बाद डिवाइडेड बाय एन किया है, ये मीन डेविएशन है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मेडिएशन यानी मीन डेविएशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है जो आप अपनी मर्जी से लेते हैं। तो यहाँ भी सेम वही वही केस हुआ हुआ है, सिर्फ वैल्यूज पुट की हुई है। ये स्टैंडर्ड एविएशन है। स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस में सिर्फ यही फर्क होता है कि स्टैंडर्ड एविएशन में स्क्वायर रूट होता है और वेरिएंस में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये x माइनस एक्स का बार सम ऑफ ऑल वैल्यूज, फिर उसमें से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज और उसके बाद फिर x कोई भी यानी x की जो वैल्यूज होंगी उनमें से आपने ये निकालते रहना, बाद में उसका स्क्वायर लेना है और डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, बाद में उसका स्क्वायर रूट लेना है।
यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यूज का पहले स्केयर लिया हुआ है, उसका सम किया हुआ है, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया, फिर माइनस, फिर एक्स की वैल्यूज का सम किया हुआ है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया, फिर उसका स्केयर लिया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, सिंपल इनके स्केयर लिए हुए हैं, बाद में यहाँ पे पुट की हुई है। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन का। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 है, शैबी शेफ आ गया आज हमारे पास। शैबी शेफ में भी आपने ये देख लेना, एक्स माइनस टू एस और एक्स एक्स का बार प्लस टू एक्स, और मेजरमेंट के हिसाब से सिर्फ वैल्यूज पुट की हुई होंगी, आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। एक फार्मूला है, अगर अभी तक तो वैसे सामने नजर नहीं आया, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल प्लस, इस तरह करके वो एक फार्मूला था हमारे पास, वो आप लोगों ने देख लेना है। लेक्चर नंबर 13 में भी मैपिंग है हमारे पास, इतना खास नहीं है कोई। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देख लेना आप लोगों ने, ये आ गया वो फार्मूला कि परसोना कोफिशिएंट स्क्यूनेस का हमारे पास फार्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ इनटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। डायरेक्ट सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, आप लोगों ने ये भी देख के जाना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 14, सेम वही फार्मूला इस्तेमाल हुआ हुआ है। यहाँ पे जो फार्मूलाज आएंगे वो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ के जाना है, मीन मीडियन और मार्ड और उनके दरमियान रिलेशन वो देख के जाना है, और फार्मूलाज देख के जाने हैं, इक्वेशन के हिसाब से उनके दरमियान क्या रिलेशन है वो देख के जाना है। और बाकी जो पढ़ाया है वो आप लोगों ने रिवाइज करके जाना है। लेक्चर नंबर 15 में भी चूंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए सिर्फ गुजारता जा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा देख लें। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो है बेसिकली ये स्लोप की इक्वेशन होती है, ठीक है, ये जो इंक्लाइंड लाइन है इसी की इक्वेशन है, और जो b इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम एन बाय में एन एल है ना, ये एन एल हमारे पास एक्स एक्सिस है और एम एन जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस है। ये बेसिकली स्लोप की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, टेन थीटा इसमें क्या है, थीटा हमें चाहिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम एन बाय में एन एल, यानी वो एंगल के लिए है कि वो एंगल बनेगा क्या, उसके लिए वो लिखा हुआ है b इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद सिंपल वैल्यूज पुट की हुई हैं फार्मूलाज के अंदर। डायग्राम्स चूंकि पेपर में नहीं आती, बनानी नहीं होती और टाइम भी नहीं होता, इसलिए नहीं समझा रहा। तो यहाँ खत्म करते हैं लेक्चर नंबर 15 तक। नेक्स्ट लेक्चर चूंकि थोड़ा सा पढ़ने वाला है इसलिए वीडियो की लेंथ भी थोड़ी छोटी हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।